बीजेपी दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले में आप नेताओं पर कानून का शिकंजा अब कसता ही जा रहा है। अब से बस थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस आप नेता आशुतोष और शाजिया इल्मी को अपने साथ ले गई है। दोनों से मंदिर मार्ग थाने में पूछताछ होगी और इससे पहले आशुतोष आज सुबह ही मॉडल टाउन इलाके में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर पहुंचे थे, जहां आप समर्थक भारी तादाद में जुटना शुरू हो गए थे। दोपहर 3 बजे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहां पहुंचे और आशुतोष को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गए और साथ ही साथ एक स्थानीय विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को भी आशुतोष के साथ दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई। आशुतोष ने हालांकि पार्टी दफ्तर के बाहर निकलकर ये कहा कि दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें ले जा रही है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो जांच में पूरा सहयोग देंगे। साथ ही साथ आशुतोष ने ये भी कहा कि जितने भी आप समर्थक और वॉलंटियर्स यहाँ पर जुटे हुए हैं वो शांति बनाए रखें और चुपचाप अपने अपने घर जाएं। किसी भी तरीके से वो उग्र ना हो और उत्पात करने वाले तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं पर पार्टी खुद ही कार्रवाई करेगी। आपको सुनवाते हैं आशुतोष ने क्या कहा था। कि मैं इन्वेस्टिगेशन उनका सहयोग करूं, तो मैं इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए जा रहा हूं उनके साथ। मैं अपने तमाम वॉलंटियर्स के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले पुलिस शाजिया इल्मी को भी अपने साथ ले गई। हालांकि जब पुलिस शाजिया को लेकर जा रही थी तो आप समर्थकों ने पुलिस का रास्ता रोकने की भी कोशिश की। आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर पर कल तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस ने आप नेता आशुतोष, शाजिया इल्मी और प्रोफेसर आनंद शर्मा पर FIR दर्ज किया है। आपको एक बार सुनवाते हैं। जब पुलिस पूछताछ के लिए आशुतोष और शाजिया इल्मी को अपने साथ ले जा रही थी तब इन्होंने क्या कुछ कहा। कि मैं पार्लियामेंट और उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे चाहिए। मैंने कहा कि मैं कानून मानने वाला भारत का नागरिक हूं और लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं। पुलिस ने अगर मुझे बुलाया है और वो पुलिस कह रही है कि मैं इन्वेस्टिगेशन उनका सहयोग करूं, तो मैं इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए जा रहा हूं उनके साथ। मैं अपने तमाम वॉलंटियर्स के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, किसी भी तरीके का शोर शराबा, किसी भी तरीके का हंगामा, किसी तरीके का हड़कंप यहाँ नहीं होना चाहिए। हम अहिंसावादी, गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और हम किसी भी तरीके की हिंसा में यकीन नहीं रखते हैं। ये पुलिस वाले भी इस देश के नागरिक हैं, कानून का पालन कराना इनका काम है। इनके साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए और अगर एक भी कार्यकर्ता अगर इस तरीके से हरकत में पाया गया तो उसके खिलाफ पार्टी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस यहाँ पे साथ में है। बात तो ले लीजिए। पुलिस आप बताइए किस लिए आई है? चाहते सारी बात सामने हो, हम अंदर बात नहीं करना चाहते। इसको बैठा दे, बंदे को खड़ा के लिए ले जा रहे हैं। पीछे होगा थोड़ा सा। पुलिस हमसे ये कह रही है क्योंकि FIR में मेरा नाम है इसलिए मुझे ले जाया जा रहा है और हम जा रहे हैं उसके लिए। सबने देखा है कल के विजुअल्स कि मैंने वहाँ पे क्या किया और क्या हुआ। किसी ने मुझे देखा नहीं वहाँ पे, कोई भी किसी तरह की मारपीट करते हुए, किसी भी तरह की बदतमीजी हमने बल्कि बर्दाश्त किया है। हम लोग जाएंगे। हम लोग ने इतने ढेर सारे आंदोलन, बल्कि 3 साल से हम लोग आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं, हाथ नहीं उठाते, तो करते हैं। और इस बार भी ऐसा अगर ऐसा हुआ है, कुछ हुआ है तो ये पहली बार हुआ है और मुझे लगता है आखिरी बार हुआ है। अगर आपको गिरफ्तार किया जाए तो आप मुझसे ये कह रही है कि क्योंकि इनके पास इंस्ट्रक्शंस हैं और इससे ज्यादा वो कुछ जानती नहीं, तो ये कह रही है हमसे। तो आपने आशुतोष और शाजिया इल्मी को सुना। अब इसी पर क्या राय है बीजेपी की, ये भी सुनिए। अर्थव्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों का उत्पीड़न, इन सब विषयों पर हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी, अन्य नेता सब जगह जगह जाकर इन पर चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा एजेंडा फॉर गवर्नेंस है, लेकिन आम आदमी पार्टी अराजकता फैलाने में माहिर है। ये तो स्वयं उनके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिकॉर्ड पे हैं, कहते हुए मैं अराजक हूं। उन्होंने पुलिस को उकसाया है, कहा कि मेरे प्रदर्शन में आइए। धरना से देश नहीं, धरना हो सकते हैं लेकिन धरना एजेंडा फॉर गवर्नेंस नहीं हो सकते। तो ये बहुत दुख की बात है
कि आज जो है आम आदमी पार्टी लोगों का ध्यान इन विषयों की जगह केंद्रित करने की जगह ऐसे अराजकता फैलाकर भारत के जो हमारी इलेक्शन प्रोसेस है उसको दूषित करने का कहीं ना कहीं प्रयास और हो सकता है षड्यंत्र जता रही है। कहीं ना कहीं इस समय इलेक्शन कमीशन ने उनको कारण बताओ नोटिस भेजा है आम आदमी पार्टी को। जो भी इलेक्शन कमीशन कार्रवाई अपने सिस्टम के रहते करे उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा चुनाव आयोग जिस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव और बिना हिंसा के चुनाव कराता जा रहा है, इन चुनावों में भी उनकी पूरा प्रयास यही रहेगा कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की अराजकता नहीं फैले।